डियर ऑल व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो सॉरी टू से कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक रिव्यू लेके आया हूँ चिगान कारवां के हवाले से। तो एक थोड़ा सा मेरे सामने कुछ चीज़ एक आई थी छोटी सी, तो मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ मैं उसको शेयर कर दूं। तो आज भाईजान मैं लाहौर ये किले की बैक साइड पे कोई सैयदा डेरा है, वहाँ पे मैं मतलब आया हुआ हूँ बुकिंग पे। तो ये बादशाही मस्जिद भी साथ है और साथ ये देखें आप ये किला, और ये किले की बैक साइड पे ये देखें यहाँ पे पोल पे मेरे ख्याल में फ्लैग भी लगता है, चढ़ता जो अभी नहीं चढ़ा। तो ये देखें ये सामने ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं बोर्ड के, ये शाही का किला है। और आगे ये गाड़ियाँ सारे वहाँ पे ये शूज़ मार्केट पे यहाँ पे शूज़ लेने पूरे पता नहीं पाकिस्तान से मेरे ख्याल में शूज़ लेने के लिए लोग आए हुए हैं। तो अभी ये देखें ये सामने एक और चिगान कारवां गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह से अभी रोड पे अगर निकलें गाड़ी लेके तो तकरीबन आपको एक दो गाड़ियाँ चिगान कारवां ज़रूर मिल जाती हैं। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि लोग चिगान कारवां को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और लोगों की डिमांड है कि लोग चिगान कारवां को बाय करें। और ओवरऑल वैसे गाड़ी अच्छी है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने आपने रिव्यू में पहले भी बताया कि गाड़ी का कंघी का फॉल्ट है, तो वो अभी आई डोंट नो कि कंपनी ने उसको क्लियर किया है या नहीं किया, बट मेरा जो क्लेम था वो तो अभी तक मुझे खैर नहीं मिला। तो जब मेरा क्लेम जो मैंने किया कंघी का वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर बताऊंगा कि वो उसका क्या रिस्पांस मुझे मिला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये देखें जैसे मीटर के ऊपर ये इंजन चेक लाइट है। इंजन चेक लाइट के हवाले से मैं आपको मतलब गाइड करना चाह रहा था कि ये इसका अगर इशू आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये इशू आया था तो वो मैंने सॉल्व किया। तो मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं ताकि अगर किसी दोस्त का कोई इशू आ जाए तो उसको अगर समझ ना लगे तो उनकी रहनुमाई हो सके ना। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने भाईजान ये जैक के ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसके नीचे से गाड़ी मतलब धुलाई करवाई, और उसके बाद मैंने नीचे से ऑयल मरवाया गाड़ी को। और उसके बाद जब मैंने मतलब गाड़ी को रोड पे लेके आया तो गाड़ी जबकि स्टार्ट थी और चलते हुए गाड़ी में ये इंजन चेक लाइट जो है, ये जो आप ये देखें ये लाइट जो है ये हैंड ब्रेक की लाइट है और ये साथ इंजन चेक लाइट है ये वाली जो है। तो इंजन चेक लाइट ऑन हो गई, मतलब चलती हुई गाड़ी में इंजन चेक लाइट जो है वो ऑन हो गई। तो मैं मतलब काफ़ी परेशान हुआ कि ये क्या हुआ है, क्या इशू बना है। तो खैर मैंने इसको ओवरऑल देखा, इसको चेक किया और ये फिर मुझे पता चला, मतलब रहनुमाई थोड़ी मेरी हुई कि आप स्विच को 2-3 दफ़ा ऑन ऑफ करें तो ये रीसेट हो जाएगा। अगर कोई इशू नहीं बना, अगर कोई पहले नंबर पे तो जो इसके जो सेंसर लगे हुए हैं वो सारे सेंसर आप चेक करें, किसी सेंसर का कोई मतलब कवर तो नहीं उतरा हुआ, मतलब सेंसर की लीड तो नहीं उतरी हुई, आप वो चेक कर लें। अगर वो सारी लीडें लगी हुई हैं तो फिर आप इसको मतलब जो है वो रीसेट करें। रीसेट करने का तरीकाकार ये है कि ये स्विच को जो है वो अब 3 दफ़ा ऑन ऑफ करें। अगर रीसेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होता तो फिर ये है कि आप गाड़ी के जो बैटरी का न्यूट्रल टर्मिनेट है उसको डिस्कनेक्ट कर दें। कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो डिस्कनेक्ट रहे और उसके बाद आप उसको फिर कनेक्ट कर दें। इंशाल्लाह गाड़ी आप स्टार्ट करें, आपका जो इंजन चेक लाइट है ये रीस्टोर हो चुका होगा और रीसेट हो चुका होगा। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये देखें अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, चूँकि पहले मुझे मौका नहीं मिला था कि ये सारा करके मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखें कि मैं गाड़ी आपके सामने स्टार्ट करता हूँ तो ये इसका जो इंजन चेक लाइट है वो ऑफ हो जाएगी, जबकि पहले नहीं थी। ये देखें ये इंजन चेक लाइट जो है वो ऑफ हो गई है, ठीक है जी। तो अभी मैं गाड़ी को करता हूँ ऑफ और इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी का जो न्यूट्रल टर्मिनेट है उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ जी। भाईजान मैंने सीट ऊपर उठा दी है और भी ये देखें जैसा कि ये बैटरी है, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनेट है और ये जो न्यूट्रल है, आप इसको डिस्कनेक्ट करना है। कम से कम आप 10 से 15 मिनट तक ये डिस्कनेक्ट रहे
और उसके बाद दोबारा फिर आप इसको कनेक्ट कर दें। इंशाल्लाह आपका जो इंजन चेक लाइट है वो प्रॉब्लम जो है वो इशू हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक एंड शेयर कर दें, और जिनको मेरी वीडियो पसंद ना आए तो वो भाई हक रखते हैं, वो इसको डिसकनेक्ट भी डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई तारिक महमूद बाजवा, इसको दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले रिव्यू पे। तो ठीक है भाई, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।